हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट तो आज ओपन नहीं था। डायरेक्ट न्यूज की बात करेंगे तो देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टर फोर रिजल्ट तिमाही में मार्च तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 12,629 करोड़ रुपए हो गया है। एनपीए में थोड़ी सी गिरावट हुई है। आइए पूरी न्यूज समझते हैं एक बार। आईसीसी बैंक मार्च क्वार्टर रिजल्ट आए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। आईसीसी बैंक का जनवरी मार्च 2025 तिमाही में स्टैंड ऑल बेसिस पर शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 18% बढ़कर 12,629.58 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले ये 10,707.53 करोड़ रुपए था। कुल इनकम सालाना आधार पर 14% बढ़कर 49,690 करोड़ के आसपास हो गई, जो एक साल पहले 43,597 करोड़ रुपए थी। देखिए, मार्च तिमाही में बैंक ऑपरेशन एक्सपेंस बढ़कर 10,788 करोड़ रुपए के हो रहे हैं। एक साल पहले ये एक्सपेंस 9,702 करोड़ रुपए के थे। बैंक की शुद्ध ब्याज आय एक साल से 11% बढ़कर 21,193 करोड़ रुपए हो गई। 2024 में 2024 में मई में 19,092 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक की कुल इनकम बढ़कर 1,91,770 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले 1,65,848 करोड़ रुपए थी। शुद्ध मुनाफा भी बढ़कर 42,226.99 यानी 42,227 करोड़ के आसपास हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 में 40,888 करोड़ रुपए था। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें मुनाफा 18% से बढ़ गया है। तो ये एक अच्छी चीज है। हो सकता है कल मंडे को आपको एक अच्छा स्तर देखने को मिले। जिस तरीके से भी होगा सारी बातें हम आपको बताएंगे। और कंपनी ने डिविडेंड भी घोषित किया है। कितना क्या किया है आगे हम आपको उस बारे में बताएंगे। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए एचडीएफसी बैंक देगा 22 रुपए का फाइनल डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट भी कर दी है फाइनल। आइए देखते हैं किस तरीके से रहने वाली सारी चीजें। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22 रुपए का प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। इस पर अभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी लिया जाना बाकी है। बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 27 जून रखी गई है। इस तारीख तक जिनके पास शेयर होंगे वो एलिजिबल माने जाएंगे एचडीएफसी बैंक के डिविडेंड के लिए। और इसका रिजल्ट भी आया हुआ है क्वार्टर फोर का। आइए रिजल्ट पे एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरीके से रिजल्ट रहने वाला है। देखिए, अगर बात की जाए मार्च 2024 में इसकी सेल्स हुई थी 79,434 करोड़ रुपए की, जो कि मार्च 2025 में बढ़कर हो गई है 86,779 करोड़ रुपए की। अगर हम एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 62,938 रुपए के एक्सपेंस थे मार्च 2024 में, जो कि कम हुए हैं। देखिए, एक्सपेंसेस कम हुए, 47,709 करोड़ के इस बार एक्सपेंस हुए हैं। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 17,761 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2024 में, जो कि बढ़कर 25,573 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की, 23,973 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 25,573 करोड़ का हो गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट था 18,013 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ के हो गया 19,285 करोड़ रुपए, यानी कि 1,200 करोड़ के आसपास, 1,250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बढ़ के आया। और वहीं अगर हम बात करें दिसंबर 2024 में प्रॉफिट हुआ था 18,340 करोड़ का, जो कि बढ़ के 19,285 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत अच्छी चीज है, प्रॉफिट बढ़ा है, सारी चीजें हुई हैं। तो देखिए, कल बात करेंगे एचडीएफसी बैंक किस तरीके से परफॉर्म करेगी, उस बारे में हम कल देखेंगे। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। ताइवान से घटाकर भारतीय शेयर बाजारों में डालेंगे जेफरीज के क्रिस वुड। बताइए 5 बड़ी वजहें। आइए जानते हैं कौन कौन सी वजह है, किस तरीके से पूरी न्यूज है। देखिए, दुनिया भर के शेयर बाजारों में जारी उथल पुथल के बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के क्रिस्टोफर क्रिस वुड भारत पर बुलिश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने एशिया पैसिफिक एक्स जापान पोर्टफोलियो में भारत का वेटेज 2% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट ग्रीड एंड फेयर में बताया कि भारत का वेटेज बढ़ाने के लिए ताइवान का उतनी मात्रा में घटाया जाएगा। देखिए भारत में क्यों बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक, आइए जानते हैं पूरी न्यूज क्या कारण है। देखिए, क्यों बढ़ा रहे हैं भारत पर भरोसा। जेफरीज के इंडिया रिसर्च हेड महेश नंदुरकर ने लाइव रीजन टू ओवरटेक इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार पर बुलिश होने के 5 कारण बताए हैं। आइए जानते हैं वो 5 कारण क्या है। देखिए, पहला कारण है अमेरिका पर कम निर्भरता। भारत की अर्थव्यवस्था का अमेरिका पर निर्भरता दूसरे एशियाई देशों की तुलना में कम है। भारत की अमेरिका से 7 कुल वस्तु निर्यात जीडीपी का 2.3% है और ट्रेड सरप्लस 1.2% है, जबकि कोरिया और ताइवान जैसे देशों में यह अनुपात क्रमशः 7 और 15%, 4 और 10% के आसपास है। निर्भरता से व्यापारिक अस्थिरता को जोखिम घटता है। पहला तो कारण ये बताया उन्होंने। दूसरा, देखिए, टैरिफ दरें तुलनात्मक रूप से कम है। देखिए, अमेरिका ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। यह टैरिफ भले ही बड़ा लगता हो, लेकिन चीन 104% और इंडोनेशिया 32%, ताइवान 32% जैसे दूसरे एशियाई देशों से कम है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है। तो यही सब बातें हैं। तीसरा कारण देखते हैं।
कच्चे तेल की गिरती कीमतें भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगी। देखिए हेडलाइंस ही देखते हैं। एफपीआई निवेशकों की भारत में वापसी की संभावना है और आरबीआई की लिक्विडिटी पॉलिसी में नरमी। एक सबसे अच्छा पॉइंट है आरबीआई की लिक्विडिटी पॉलिसी में नरमी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया, जिसका मतलब यह है कि बैंकिंग सिस्टम में तरलता बनी रहेगी। दिसंबर 2024 से आरबीआई ने अब तक 8.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है। इससे बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा और डिपॉजिट रेट में कटौती आसान होगी। जेफरीज के इस फैसले को भारत में लंबी अवधि के लिए निवेश के जरिए सकारात्मक संकेत को माना जा रहा है। देखिए बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म इंडिया पे भरोसा कर रहे हैं, तो इस न्यूज को सुन के या सारी चीजों को देखते हुए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड अपना सकता है। अगर आपको इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। आइए आगे की न्यूज में नजर डालते हैं। बाद देखिए इंटरनल लिमिटेड जोमेटो में 49.5% से अधिक शेयर नहीं खरीद पाएंगे विदेशी निवेशक। कंपनी ने बनाया नया नियम। आइए देखते हैं किस तरीके से न्यूज रहने वाली है। देखिए इंटरनल लिमिटेड, जिसे पहले जोमेटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने अपनी कंपनी में विदेशी निवेशकों की अधिकतम हिस्सेदारी 49.5% तक सीमित करने का फैसला किया है। यह फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 18 अप्रैल 2025 की बैठक में लिया गया। इसे शेयर धारकों की मंजूरी के लिए विशेष प्रस्ताव के रूप में पोस्टल बैलेट के जरिए रखा जाएगा। देखिए कंपनी ने बताया कि 49.5% की अधिकतम सीमा सभी विदेशी निवेशकों पर लागू होगी। में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक एफडीआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई, अप्रवासी भारतीय एनआरआईज की ओर से किया गया अप्रत्यक्ष निवेश और विदेशी स्वामित्व या नियंत्रण वाली भारतीय संस्था और निवेश के दूसरे विकल्प शामिल हैं। यह अधिकतम निवेश की सीमा एफईएमए के तहत परिभाषित इंस्टीट्यूट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इक्विटी शेयर्स, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स पर लागू होगा, चाहे वे प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट के जरिए प्राप्त किए गए हों। देखिए यही नीचे 49.5% अधिकतम एफपीआई खरीद सकते हैं, उसके अलावा ऊपर नहीं खरीद सकते। जोमेटो ने ये फैसला लिया है। जिस तरीके से भी आगे न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे। देखिए मार्केट में आज ज्यादा न्यूज थी नहीं, क्योंकि मार्केट ओपन नहीं था, इसलिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।